सुमित जी, शुरू से ही भारत कहता आया है कि पहलगाम हमले में पाकिस्तान का हाथ है। अब जी। टीआरएफ को ओपन सपोर्ट करके पाकिस्तान ने खुद ये साबित नहीं कर दिया कि पहलगाम हमले में उसकी साजिश थी। मैं आपको कह रहा हूं, अगर कहते हैं ना, एक हिंदी में कहावत है, सर मुंडाते ही ओले पड़ना, आशिया में बिजलियां गिरना, और फसल खड़ी होने से पहले मतलब आके उसे, मतलब ना, बारिश बहा के ले जाए, कुछ ऐसी चीजें होती है। अब पाकिस्तान ने ये जो जहाद का इंफ्रास्ट्रक्चर पिछले 40 साल से खड़ा किया है, नेशनल सिक्योरिटी को छोड़ा, तरक्की को छोड़ा, सब कुछ छोड़ा, हिंदू हेट्रेड, गजवाए हिंद, ब्लीडिंग इंडिया पे हजार कट, ये सब फितूर लेके ये जहाज का इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया, अपने देश को कंगाली पे लाके छोड़ दिया, पर जहाज का इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया। याद कीजिए भुट्टो ने क्या कहा था, हम घास खाएंगे पर न्यूक्लियर बम बनाएंगे। आज मैं पूछता हूं, न्यूक्लियर बम है? अब वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा 40 साल में, 75 साल पुराना पाकिस्तान है, तो जिंदगी जो जब से ये मतलब खड़े हुए, तब से जहाज का इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे, आतंक का इंफ्रास्ट्रक्चर बता रहे। अगर वो ध्वस्त होता नजर आ रहा है, पाकिस्तान का 50 साल का फेलियर है मोनिका जी। इशाक डार इसीलिए खून के आंसू बहा रहा है। 50 साल की मेहनत पानी में गई, 50 साल का काम पानी में गया, और भारत अब की बार न पूछता न बताता। म्यांमार का देखिए ना, हमने स्ट्राइक किया ना, हम डिनाई कर रहे हैं, हम डिनाई कर रहे और डोमिनेट कर रहे हैं। स्ट्राइक, डिनाई एंड डोमिनेट, एसडीडी, ये हमारा नया डॉक्ट्रिन है। और पाकिस्तान को भी ये पता है कि हमने वो करके दिखाया जो तुम्हारी औकात नहीं थी। आज दुनिया भर में पाकिस्तान मुंह छुपाता फिर रहा, क्यों? क्योंकि अभी सवाल उठेंगे, क्या इनकी न्यूक्लियर साइट्स कंटेमिनेटेड है या रीकिंग रेडियो एक्टिविटी या नहीं। ऐसे में इशाक डार के साथ एक, वो कहते हैं ना, एक अंधे की लाठी थी ये टीआरएफ जैसे छोटे मोटे जिहादी संस्थान। अगर इनसे भी हाथ धोना पड़ा, अगर इनको भी हमारी हमारी डिप्लोमेसी ने ध्वस्त किया, आतंकवाद के कैंपों को हमारी मिलिट्री ने ध्वस्त किया, टीआरएफ जैसे ख्याल को, ये नॉन स्टेट एक्टर वाले कॉन्सेप्ट को हमारी डिप्लोमेसी ने ध्वस्त किया, तो इसी को तो मैं कहता हूं भारत की मिलिट्री डिप्लोमेसी। एक साइड आपकी डिप्लोमेसी है, तक आपकी मिलिट्री है। बात समझ आती है डिप्लोमेसी में तो समझो, नहीं तो मिलिट्री वाला हाथ भी है, जिससे मर्जी जो मर्जी समझो। ये जो भारत का नया रंग है, जहां दोनों एक साथ चलते हैं, ये जो भारत की नई रणनीति है, दोनों एक साथ चलते हैं, इससे पाकिस्तान के हौसले पस्त है। पाकिस्तान एक्सपोज हो गया जी। इन्हें, आपको क्या लगता है, अमेरिका, यूरोपियन यूनियन, पूरा यूनाइटेड नेशन देख चुका है इनके थ्रू, देख चुका है इशाक डार कैसे रो रहा था। मैं तभी तो बोला, इशाक डार साहब, बुरा मत मानिएगा अगर घर में कुछ ऊपर नीचे हो जाए, आदमी ऐसे रोता। आतंकवादियों की मौत पे आपको रोकते हुए आपकी असलियत समझ आ गई, और आप तो बड़ा क्रेडिट ले रहे थे जी, मैंने बहुत बड़ा काम किया, बहुत दबाव था जी मुझ पे, मैंने टीआरएफ का नाम हटवा दिया। अब क्या बोलोगे इशाक डार? वो टीआरएफ आतंकवादी संगठन है, और तुम आतंकवादियों को पाकिस्तान की पार्लियामेंट में बैठ के समर्थन कर रहे थे, यानी कि आतंकवाद का समर्थक भी आतंकवादी कहला जाता है आजकल की दुनिया में। ये तुम्हारी वास्तविकता। और ये तो जगजाहिर हो चुका है। सुमित जी, टीआरएफ को लेकर भारत ने पाकिस्तान के कदम का स्वागत किया है। क्या भारत और अमेरिका के रिश्तों में मजबूती आने के आसार आपको नजर आते हैं? देखिए, भारत और अमेरिका का रिश्ता चलेगा व्यापार पे। अगर आपकी डिफेंस डील हो जाती, जो ट्रेड डील हो जाती, 500 बिलियन का व्यापार है। हाँ। मोनिका जी, 500 बिलियन, अभी 130 बिलियन है, 500 बिलियन है, इनके चौगुना। और पाकिस्तानियों, अगर तुम सुन रहे हो, अगर हमारी चैनल देखते हो, तुम्हें पता 500 बिलियन कितना होता है? तुम्हारे 1.5 गुना जीडीपी, तुम्हारे 1.5 साल का जीडीपी, हमारे केवल हमारा एक छोटा सा व्यापार है अमेरिका के साथ। ये पाकिस्तान के साथ जरा कंपैरिजन करिए ना, अच्छा लगता है। तो अब ये जो हमारी अमेरिका के साथ डील हो गई, अमेरिका के साथ हमने 10 साल की स्पेशल डिफेंस डील भी अनाउंस की है, जिसमें हम ब्रह्मोस के स्तर पे यहाँ टेक्नोलॉजी डेवलप करेंगे, मैन्युफैक्चर करेंगे। आपके अपाचे हेलीकॉप्टर भी आ गए जी, आपके जी के इंजन भी आ रहे। जितना आपका अमेरिका के साथ व्यापार बढ़ेगा, उतना आप अमेरिका के लिए जरूरी होंगे, उतना पाकिस्तान की वो हवा टाइट करता रहेगा। बट हाँ, पाकिस्तान को लिक्विड ऑक्सीजन में जरूर जिंदा रखा जाएगा। क्यों? लिक्विड इसे जीने नहीं देगा और ऑक्सीजन इसे मरने नहीं देगा, तो लिक्विड ऑक्सीजन में पाकिस्तान को जरूर जिंदा रखा जाएगा। आप बोलोगे क्यों? क्योंकि पाकिस्तान क्या लिवरेज अगेंस्ट अफगानिस्तान है, अगेंस्ट ईरान है और अगेंस्ट चाइना है। देखिए, पाकिस्तान तो हायर्ड गन है, जहाद की बिजनेस में ये लोग हैं, कोई भी इन्हें पैसे दे जहाद करने को तैयार हो जाते। इन्होंने अपने बच्चे मारे जी। आपको याद होगा वो स्कूल इंसिडेंट पाकिस्तान में, जो अपने बच्चों को मार सकता है, तो उनके बारे में आप क्या कहें? पाकिस्तान में संपन्नता कब आई? जब कहीं आसपास जंग हुई है। तो ये एक वॉर इकोनॉमी है, ये जंग पे ही चलती है। इसलिए पाकिस्तान को जिंदा रखा जाएगा। मैं आपको बताऊं, एक जनरल कुरेला है, ये सेंटकॉम के हेड है, सेंट्रल कमांड जो यूएस का, उसके हेड है। ये पीछे एक कांग्रेसमैन को टेस्टिफाई कर रहे थे, मैं आपको कोट अनकोट बोल रहा हूं, उन्होंने क्या कहा। उन्होंने कहा जी आप क्या कर रहे हो? तो उन्होंने कहा जी हमने ये आसिम मुनीर को काम दे रखा है, कुछ भी होता है ये फोन कर देता तुरंत,
और हमारा काम करता है। कांग्रेसमैन जिसको वो टेस्टिफाई कर रहे थे, उन्होंने कहा भाई ऐसा है, जब तक हमें वो क्षेत्र में ना जाना पड़े, जब तक हमें वहां हाथ गंदे ना करने पड़े, ये सस्ते जहादी इनसे काम कराते रहो। ये बहुत सस्ते वो ना कॉन्ट्रैक्टर है, मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टर, इनसे काम कराते रहो। इनके यहाँ सबसे अच्छी बात है, कितने भी लोग मरे, स्टेट एक्टर मरे, वर्दी वाले मरे, पाकिस्तान में कोई फर्क नहीं पड़ता। और पाकिस्तान मास्टर चीजों को छुपाने में। तो अगर अमेरिकनों को ये गंदा काम करेंगे जिसमें उन्हें हाथ गंदे नहीं करने पड़े, तो गंदा काम करने के लिए उनको मतलब जिंदा रखा जाएगा, बस सांस चलती रहेगी, वेंटिलेटर पे रहेगा पाकिस्तान। बट अब हमारे हाथ में है, हम इस वेंटिलेटर की पाइप कब काटे। वेंटिलेटर की पाइप काटनी चाहिए मोनिका जी, ज्यादा दिन तक आदमी को तकलीफ नहीं देनी चाहिए, मेरा ये मानना है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। सुमित जी, लश्कर के विंग टीआरएफ को अमेरिका ने एफटीओ और एसडीजीटी घोषित कर दिया है। क्या माना जाए, पहलगाम पर भारत के दाव पर अमेरिका ने मोहर लगा दी है? देखिए, पहलगाम का दांव अमेरिका को समझ आ गया। देखिए, जो आसिम मुनीर ने फील्ड मार्शल ने किया था, इसकी मानसिकता थी, ये हमारा टेस्ट कर रहा था कि अगर मैं 26-27 लोग जो हिंदू थे, क्रिश्चियन थे, और एक नेपाली भाई भी था हमारा, वो भी हिंदू था, अगर मैं इनको नाम पूछ के मारूंगा तो मोदी जी कितना रिएक्ट करेंगे। इन्हें लगता था पाकिस्तान में, देखिए पाकिस्तान में भी पीछे 20-30 लोग मर गए, कल 10-15 मर गए, उन्हें लगता था यह लोग मरेंगे, नहीं इंडिया को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इन्हें शायद लगा था कांग्रेस का एरा है, मुंबई का अटैक हमने कर दिया, अगले दिन वो ये जो हाफिज सईद के फेवरेट पत्रकार हैं, इन्होंने आके बोला रेजिलियंस ऑफ इंडिया, इंडिया का रेजिलियंस मतलब। और जब मनमोहन सिंह जी से पूछा आपने अटैक क्यों नहीं किया, उन्होंने बोला देखो जी, पाकिस्तान फिर आता तो इसलिए हमने अटैक ही नहीं किया। ये मोदी जी का फ्यूज चेक कर रहे थे कि भारत का फ्यूज कितना है, और मोदी ने इनको दिखा दिया, अगर हमारे यहाँ 26 भाइयों की चिताएं जली हैं, तुम्हारे यहाँ कहीं 100 क्या, मुझे लगता हजारों में मौतें हुई है। जो पाकिस्तान में हम कहते हैं मिनिमम 200, हम मैक्सिमम नहीं कहते। और उसके बाद अमेरिका भी एक चीज तो समझ गए मोनिका जी, कि भारत को छेड़ोगे तो ये जला डालेंगे, भस्म कर डालेंगे। भारत मूड में नहीं है। भारत इसीलिए कह रहा ठीक है भाई, अमेरिका इसलिए कह रहा ठीक है भाई, टीआरएफ को बैन करना कर दिया, इसको बैन करना कर दिया, आप थोड़ा संयम में रहे, आप जाके पाकिस्तान को इतना ना फोड़ दे कि वो हमारे किसी काम का ना रहे। और पाकिस्तान में एक अच्छी चीज है जो अमेरिका की, जिसपे नजर मैं आपको बता दूं, वो है रिकोडेक। रिकोडेक में क्या है जी, रिकोडेक में दुनिया के सेकंड हाईएस्ट कॉपर रिजर्व्स और गोल्ड रिजर्व्स है। तो अमेरिकनों की नजर रिकोडेक पे। अमेरिकन को चाहिए ग्वादर पोर्ट, अमेरिकन को चाहिए ग्वादर का एयरपोर्ट, ताकि वो चाइना और ईरान को कंट्रोल कर सके। तो इसलिए मार्को रूबियो कहते हैं भाइयों, फोड़ो तोड़ो पर इतना मत छोड़ो कि ये बिल्कुल ही खत्म हो जाए। तो लंगड़ा लूला बना के पाकिस्तान को छोड़ो उतना ठीक है, पर निपटा मत देना। तो मोदी जी, आप जो बोलेंगे हम कर देंगे, जयशंकर साहब आप जो बोलेंगे हम कर देंगे। देखिए, अभी टेक्निकली अमेरिका के पास टीआरएफ वाला कोई ऐसा प्रामाणिक प्रूफ नहीं था, ये तो हमारा राजनीतिक वर्चस्व था, ये तो हमारी बात का दम है। हमने कह दिया, हमने ऑपरेशन करके दिखाया, अमेरिका को घुटनों पे आना पड़ा। मैं वैसे कहना नहीं चाहिए अमेरिका हमारा मित्र है, पहले क्यों नहीं किया अमेरिका ने, ऑपरेशन सिंदूर के बाद क्यों किया? अगर पहले यूपीए एरा की तरह हम बातें करते रहते ना, अमेरिका भी बातें करता। आपने जाके बंदूक चलाई ना, आपने जाके लोगों को उनकी औकात दिखा दी ना। और बाय द वे, ये जो साजिद जेट है, सुनने में आया था कि ये पाकिस्तान वापस गया था, मुरीद के में था। अगर मुरीद के में हो सकता है ये भी हवा हवा हो गया अब तक। तो जब आपने पाकिस्तान के अंदर पीओके क्या, पाकिस्तान के अंदर जाके ठोका उनको, उनकी मिलिट्री बेसों को खत्म करके पाकिस्तान की नेवी की हवा बंद कर दी, पाकिस्तान एयरफोर्स को ध्वस्त कर दिया, तभी अमेरिका भी आपकी बात सुनता है। भाई बिन प्रीत नहीं। वह देखिए, अगर आपको शांति चाहिए, शांति केवल शक्ति से आती है, बिना शक्ति के शांति नहीं आ सकती। हमारे सनातन धर्म में तो ये कहते हैं, शक्ति का इतना परिकल्पना है, शक्ति बिना तो शिव भी शव है। अगर शिव शक्ति बिना कुछ नहीं, तो आप शक्ति बिना क्या कर सकते हैं? ये जो भारत ने शक्ति प्रदर्शन किया है, दुनिया आपकी घुटनों पे, आपके सामने सलाम करेगी, घुटनों पे आके आपकी बात सुनेगी। क्योंकि अब हमने बोल दिया, हम ना डोजियर देंगे ना डिप्लोमेसी होगी, सीधा डीलिंग करेंगे, उसके बाद डिप्लोमेसी होगी, शुरू होगी। ये नया अवतार जो है भारत का, इससे मैं सच बताऊं आपको मोनिका जी, अमेरिका भी डरता है। क्योंकि यू कैन नॉट प्रेडिक्ट मोदी जी के दिमाग में क्या चल रहा है, कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। और दुनिया को पता, छेड़ोगे तो आके भस्म कर देगा भारत, खत्म कर देगा, तबाह कर देगा, कुछ कहीं का नहीं जी। और ये तो साफ हो गया है कि छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं।